पढ़ते गलातियों 5 के 22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डांटें। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने आत्मा के फल पा लिए, सुन लिए, वचन सुन लिए, तो आत्मा के द्वारा चलना भी पड़ेगा। अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा कई बार उन परिस्थितियों को किताब की लाइफ में आने नहीं देता। आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये फैसला कोई प्रचारक नहीं करेगा, ये फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा। स्वर्ग और नरक जो जाएगा, कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप खुद एक डिसीजन लेंगे और आत्मा कहता है आपका चरित्र करेगा। आपका चरित्र किस प्रकार का, आपका कैरेक्टर किस बात का है, आपके चरित्र में क्या भरा हुआ है, आप क्या गंदा सोचते हैं सारा दिन किसी के लिए, क्या आप गंदा भद्दी शब्दावली यूज करते हैं सारा दिन, या आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, या फिर आप किसी का ले लेते हैं पैसा और वापिस नहीं देते। क्या आप किसी के, आज लग रहा होगा कि आप पास्टर जितने कोड़े कोड़े बातें क्यों सुना रहे हो, लेकिन आप थोड़ी देर में आनंद आएगा और स्वर्ग की आशा। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया आवश्यकता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहते हैं कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में बड़ी बात वो है, कहता है जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे, कहता है जिसके अंदर कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता है आप परमेश्वर से करोड़ों रुपया, मैं कहता हूँ बहुत सारे क्रिश्चियन करोड़ों रुपया मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कई लोगों को देखा कि परमेश्वर मुझे अरबों रुपए की फैक्ट्री खोल दे, अरब करोड़ों रुपए का वो दे दे, मैंने देखा ही नहीं किसी के पास, आता ही नहीं है। रीजन कहता है कि रीजन है आपके चरित्र में कभी भलाई किया आपने, कभी किसी से आपने भला काम किया, आपने सोचा कि सिर्फ मैं खाऊं पीऊं और मेरा परिवार चले, भला काम। परमेश्वर ने कहा, कहता है उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसने सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगा कि यीशु मसीह मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा क्या तू वचन को नहीं जानता कि आज्ञा मान, कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, कहता है ये सब तो मैं दादे परदादों से करता आ रहा हूँ। कहता है कि कहता है ठीक है, कहता है जा, कहता है अपना सारा कह रहा धन कंगालों में बांट दे। और उसी समय वो बहुत धनी व्यक्ति था और वापिस चला गया। और उसी समय मतलब यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है वो घटी अंदर, कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा इसका मतलब कह रहा तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है, कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, अगर तो लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता मैं नरक ही चला जाता और वो वापिस चला गया। मतलब इतने गुस्से में लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, आज लोग जो है आपस में फाइट करा रहे हैं। आप जब पढ़ते हैं इसी के, हम पढ़ेंगे 5 के 19 को और 21 को पढ़ेंगे। कौन लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप एक गेट पर लगाना, आपके घर में 2 गेट है। मैं कह रहा हूँ जब आपके गेट खोलते हैं बाहर वाला नहीं, जो आप अंदर वाला दरवाजा खोलते हैं। किसी के घर में इंग्लैंड अमेरिका में ये वाले दरवाजे होते हैं, सिंगल पट्टी वाला। लेकिन आजकल पुराने समय में 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। अगर नहीं है तो आप अपने गेट पर लगाओ, अपने शीशे पर लगाओ। तो मैं तो कहता हूँ कि आपके बाहर गेट पर होना चाहिए। ये नरक जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता मैंने बता दिया 5 का 22-23, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप रोज पूछे से आप करते हैं? आपके अंदर ये है, आते हैं आपके अंदर चरित्र में। और जिसमें आप नरक जाना है तो ये वाली बात मैं बता रहा हूँ कि इसी के 5 के 19 और 21 को जब पढ़ते हैं, कह रहा है व्याभिचार, कह रहा है क्रोध, जलन, विरोध, फूट, डाह, विधर्म, मतवालापन, नशा, मूर्ति पूजा। कहता है कि आप जब ये वाली आप लगाएंगे, ये वाले लोग कहते हैं नरक जाएंगे। मतलब कि ये चीजें जो परमेश्वर को पत्थरों में, पेड़ों में कहता है विश्वास नहीं कर रहे, कहता है परमेश्वर उन चीजों से नाराज होता है। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि आप लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं,
तो हम इसलिए कह रहे कि जीवित, कह रहे कि आप जीवित, हम ये नहीं कहते कि आप जिंदा चर्च में आते हैं, लेकिन आप जिंदा बिजनेसमैन हैं, आप जिंदा लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों की आराधना करते हैं जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उन चीजों से बचें। ये शीशा है, कहता है कि आपको ये दो पट्टियां हैं, स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए, आपको डेली देखना है इस वचन को कि क्या मैंने आज दिन भर में कोई इनमें से काम किया, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को लगातार आशीष की ओर लेता चला जाए। आखिर में आप सभी को कहना चाहता हूं, बीते दिनों से लेकर आज तक हम सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भेजते चले जा रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में हमने अधिक से अधिक खुलासा करने का कोशिश किया है और आगे भी करते चले जाएंगे। और आप सभी का साथ हमारे साथ है और आप सभी लोग हमें उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ और खुशखबरी हमारे पास पहुंचती चली आ रही हैं बीते हुए दिनों से लेकर, लेकिन उसमें हमारी पूरी खुशी नहीं है जब तक पास्टर बजेंद्र सिंह यानी कि जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक पूरी खुशी हम जाहिर यानी कि आमतौर पर खुलासा नहीं बता पाएंगे यूट्यूब के ऊपर। तारीख और महीना भी हम अधिकतर आपको छानबीन कर नहीं बता सकते हैं। आखिर हमें विश्वास की दृढ़ता में, विश्वास की मजबूती में आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आम जनता को और घरेलू लोगों को, सभी लोगों को हम लोग हिम्मत दे सकते हैं। आखिर बीते हुए दिनों में काफी लोगों ने पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में वीडियोस बनाए थे, कोई विरोध में, कोई पक्ष में बनाए गए थे, लेकिन उसमें बहुत कुछ हंगामा मच गया। किसी ने पक्ष में बनाया, जैसे हमने बनाए थे वीडियो, हमारे विरोध में लोग खड़े हो गए। किसी ने विरोध में बनाए वीडियो, है ना, उनके पक्ष में, उनके विरोध में काफी लोग खड़े हुए। आखिर ये कब तक चलता चला जाएगा? मसीह समाजों में झगड़ा होता चला जा रहा है और झगड़े को ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं और सच्चाई को पसंद करना लोगों को अच्छा नहीं लगता। कड़वा और झूठ इंसान को ज्यादा पसंद आ रहा है और हम तो झूठ नहीं पसंद करते हैं और बेईमानी भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे वीडियोस को लेकर आगे पीछे काट-कूट कर हमारा विरोध और हमारे खिलाफ में लोगों को भड़काने के लिए पूरी कोशिश जारी रखी है और अभी भी वो जारी है और उस जारी को हम रोक नहीं सकते। हालांकि हमारा जो काम है उस काम को हम आगे की ओर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपके कर्मों को देखकर इंसान उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप जब आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आप ऊपर जा रहे हैं समझ लीजिए, तो आपके जलने वाले लोग आपको खींचातानी करने के लिए बहुत कुछ गड़बड़ियां करेंगे। ऊपर चढ़ने में तकलीफ तो होती है, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, लेकिन नीचे आने में कोई तकलीफ नहीं। समझ रहे? मतलब उल्टा बहाव होता है तब उसमें आसानी है, लेकिन सीधा और चढ़ाव की ओर जब जाते हैं तो तकलीफों का सामना आप सभी को करना होगा। विश्वास में दृढ़ता, मजबूती, आपकी दिमाग की हालत को मजबूती में पकड़ना चाहिए। बीते हुए वर्षों में हमारे एक साथी थे, वह सच्चाई का प्रचार किया करते थे, उन्हें लोग गाली गलौज दिया करते थे,
कमेंट में अनब सनब उल्टा सुल्टा लिख दिया करते थे। उनका क्या बोलना चाहिए, दिमाग की हालत बहुत बोझ से भर गया और टेंशन से भर गया और वो सहन नहीं कर पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि ज्यादा टेंशन हो गया, ज्यादा दिमाग की हालत में भर गए लोगों की बातें। हालांकि मसीह समाज के लोग ही उन्हें टॉर्चर किया करते थे जब वो सच्चाई को प्रचार किया करते थे। उस प्रचार को रोकने के लिए काफी लोगों ने उन्हें टॉर्चर किया, फोन करके उनको अनब सनब बोला गया, विरोध किया गया। जब उनको सहन शक्ति ही नहीं रही तब उनकी दिमाग की हालत की नसें फट गई और वो तुरंत जमीन पर गिर गए और उनको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, इलाज किया कुछ समय तक, लेकिन उनका देहांत हो गया। हमें भी काफी तकलीफ हुई, इनके ऊपर ये हंगामा हुआ है ना, परेशानियां बढ़ी, काफी हमें भी तकलीफ हुआ और हमने ठान लिया मन में कि सच्चाई बोलने के कारण ऐसा अगर तकलीफ होता है तो हम भी आगे बढ़ेंगे ऐसे मामले में। जब हमने सच्चाई बोलना शुरू कर दिया, हमारे विरोध में भी वीडियोस बने, हमारे विरोध में भी हमले हुए, हमारे विरोध में भी बहुत कुछ आरोप लगे, हमारे विरोध में भी अलग अलग प्रकार की पुलिस कार्रवाई करने की लोगों ने कोशिश करी, लेकिन हमने दिमाग की हालत में वो बातें नहीं रखी। आगे की ओर सहन करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। जिनको जवाब देना है जवाब दिया, जहां पर चुप रहना है चुप रहे, जहां पर गुस्सा करना गुस्सा जरूर किया, जहां पर शांतिपूर्वक रहना है शांतिपूर्वक जरूर रहे। लेकिन आज तक हम टिके हुए हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे आप लोगों को हम क्या सुनाएंगे? जब वो वचन में जीना ही नहीं चाहते हैं, केवल आपको धन दौलत माल मिलकत शरीर की शांति दुखों की रिहाई चाहिए, एरोप्लेन का सफर चाहिए, देश विदेश की नौकरियां चाहिए, ईश्वर लोगों को नहीं चाहिए। अधिकतर समझौता और प्रेम भाव इंसान को नहीं चाहिए। अधिकतर अपनी बढ़ाई खुद की चाहते हैं, अपनी वाहवाह लोगों को चाहिए। मेरे यारों, जो अपने भाई संसार में दुखित है पीड़ित है, उन लोगों के लिए क्या सोचना चाहते हैं आप? अगर सोचना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए। परमेश्वर आप सभी को सलामती देना चाहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बहन बनकर, भाई और बहन बन के जिए तो कितनी मनोहर बात और कितनी सुहावनी बातें यारों। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है और ऐसा नजर आना बहुत मुश्किल भी हो रहा है ना। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए मेरे ऊपर काफी फोन आते हैं, पूछते हैं कब आएंगे कब आएंगे, कब क्या होगा कब क्या होगा, है ना। बस सलाह लेने के लिए खबर लेने के लिए फोन करते हैं। बाकी और काम होता है वहां पर नहीं आगे बढ़ते हैं, ना ही हाथ बढ़ाते हैं। वकील को कुछ हेल्प करना है, बाकी और काम है। मैं तो कहता हूं वहीं पर जाकर पूछो, हमें मत पूछो। ठीक है, इंतजार कर लो। अभी इतना महीना तो इंतजार किया, अभी कुछ महीने और इंतजार कर लो और आगे की ओर बढ़ते रहो। प्रभु आप सभी को सलामती दे। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।